हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पिछले 3 दिन से हरियाणा में हैं, तो यहाँ पे मौसम काफ़ी गर्मी है। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ महसूस ही नहीं हुई कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ जाके हमें नेचर, वेदर, ये सब चीज़ें भूल के हम उस लाइन में घुस जाते हैं जिसको कहते हैं आध्यात्मिक लाइन। हम गए थे सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। तो जितनी पीसफुल एरिया वो है ना, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। क्या कहते हो आप? सही कहा, इतना पीसफुल एरिया किसी ब्रह्मांड में नहीं है। हर एक फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी, खाने से लेके सोने तक, बाथरूम से लेके नहाने तक, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। हमने ये चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके कोई भी पैसा नहीं लगता। आप गाड़ी पार्किंग करो, कोई पैसा नहीं। आप खाना खाओ, कोई पैसा नहीं। आप वहाँ पे बाथरूम्स यूज़ करो, वहाँ पे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, हर एक फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक इतनी हैरानगी वाली बात हमने ये देखी है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में किसानों को बुलाया गया था। तो किसानों को बुलाने का मतलब क्या था कि किसानों को फ्री में बीज दिया जा रहा है, खाद दी जा रही है और कीटनाशक दवाइयाँ दी जा रही हैं, ताकि जो किसान गरीब हैं वो खेती कर सके, बीज उगा सके। तो भाई ये तो कमाल की बात है। क्या कहना है भाई आपका इस बारे में? सही है। वहाँ पे मैंने देखा जितने भी किसान आए सबको फ्री में कीटनाशक दवाइयाँ, हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई। बस 1 घंटा उनको आए हुए होता, भंडारा किया उन्होंने, जैसे वैसे उनको हर एक ये प्रोवाइड बात बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे बुलाए गए हैं, इस दौरान हमें सिर्फ खाने का टाइम लगा है कि जो हमने वहाँ पे भंडारा किया है वही टाइम हमें लगा है भंडारा करने का ही। उसके बाद हमें तुरंत जो है वो कार्रवाई करते हुए जो भी सामान था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दिया गया। और कम से कम वहाँ पे 25-30 गांव के लोग आए थे, जो अपनी वहाँ पे उन्होंने शो किया कि हमारे पास इतनी ज़मीन है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि वहाँ पे 2.5 एकड़ ज़मीन के जो मालिक हैं उन किसानों को या उससे कम वालों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारा मटेरियल दिया जा रहा है, जो भी खेती में यूज़ होगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ये खाद सामग्री, बीज, कीटनाशक ही नहीं, इसके रिलेटेड आपको कोई टूल्स भी चाहिए। अगर आपके पास समर्थता नहीं है, आपको टूल भी देंगे और कोई भी ज़रूरत होगी वो आपको आराम से प्रोवाइड करेंगे। तो भाई कैसा लगा आपको वहाँ पे जाके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा इतना कुछ दिया संत रामपाल जी महाराज। जैसे हम कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हमें 10-10, 20-20 दिन लग जाते हैं वहाँ पे, वैसे हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं होती, बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। पर संत रामपाल जी महाराज में आश्रम में जाकर ऐसा लगा कि मतलब कुछ है ही नहीं, बस हमने 2 मिनट के लिए हमने किसी पिता से कोई अर्ज की हो, हमें वैसे कोई चीज़ मिल गई हो, हमें वैसा लगा वहाँ पे जाते हुए। बिल्कुल सही बात कही कि भाई बिना किसी कागजी कार्रवाई के सिर्फ आपने अपनी ज़मीनी डॉक्यूमेंट शो करने हैं कि भाई मेरे पास ये इतनी ज़मीन है, और तुरंत विद इन सेकेंड्स ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन शो हुई, दूसरी तरफ आपको सामान मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। आज सरकारें फेल हो जाती हैं। आप सरकार से कोई जो भी अभियान चल रहा होगा सरकार की तरफ से, जो भी योजना चल रही होगी ना, उस योजना का लाभ उठाने सरकार के पास जाओगे ना, सब तो सरकार चप्पलें घिस जाती हैं भाई। हमने देखा है, बचपन में हम कभी स्कॉलरशिप के लिए जाते थे ना, तो स्कॉलरशिप में जब वो बोलते थे कि आप भाई इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में कम से कम 1 महीना लग जाता था तहसीलदार से साइन करवाने में। तो भाई यहाँ पे तो क्या ही नज़ारे ही अलग हैं। बिल्कुल। और भाई बताओ कि क्या क्या अनुभव किया आपने वहाँ पे? और मेरे को तो वहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मेरे को कोई पैसे नहीं लगे, हर एक चीज़ फ्री में, नहीं कोई कुछ करना पड़ा, सोने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज़ का। मैं चाहता हूँ बस एक बार आप भी आओ वहाँ पे, एक बार भी बिल्कुल विजिट करो। ये ठीक है कि हमें भाई ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ भागदौड़ नहीं है कि सुबह उठे, काम पे चले गए, नहाए धोए, ये वो लटर पटर, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है हम आए कहाँ से हैं, जा कहाँ रहे हैं, किसने भेजा, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अध्यात्म में घुसना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा,
तो स्पिरिचुअलिटी का जो मेन हब है ना, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की पीएचडी करवाई जाती है, वो है सिर्फ और सिर्फ सतलोक आश्रम। भारत के में कहीं भी चले जाओ, सतलोक आश्रम जहाँ आपको मिले वहाँ चले जाओ। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को पीएचडी करा रखी हुई है अध्यात्म के बारे में। कहीं से भी आप ज्ञान चर्चा शुरू कर लो भाई, वो आपको सेटिस्फाई कर देंगे, इतनी हम आपको गारंटी देते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल खड़े हैं ये अपना बेलरखा रोड पे, जो कि हाईवे है अपना हरियाणा से पंजाब को कनेक्टेड करता है। तो अभी हम पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मिलते हैं आपको संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।